हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु चंदेल एंड इस वीडियो में हम लोग मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ अ सब टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहिए, स्पेशली द 1 मार्क क्वेश्चंस, तो आप मेरी ब्लॉग साइट विजिट कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो जो 1 मार्क क्वेश्चंस हैं वो मैंने खुद फॉर्म किए हैं एंड उसमें कुछ 3 एंड 5 मार्क क्वेश्चंस भी हैं। सो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर एक ऐसा एग्रीकल्चर है जो कि उन रीजन्स में पाया जाएगा जहाँ पर कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। अब ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है, आप सभी लोगों को पता है कि वर्ल्ड के जो ज़्यादातर रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो बारिश होती है वो समर्स में होती है एंड जो विंटर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ड्राई होते हैं। बट मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है, यानी कि जो समर्स हैं वो ड्राई होते हैं, उनमें बारिश नहीं होती, एंड जो विंटर्स हैं उनमें बारिश होती है। इंडिया में भी अगर आप लोग देखो तो बारिश समर्स में ही होती है, बट यहाँ पर केस रिवर्स है, इट इज़ क्वाइट अनयूजुअल। तो इस तरीके का जो क्लाइमेट है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है वो हम देख लेते हैं। ऐसा क्लाइमेट पाया जाता है सदर्न कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए का एक स्टेट है या एक आप सिटी कह सकते हो यहाँ पर। एंड दूसरा रीजन सेंट्रल चिले, जो कि कहीं यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, सेंट्रल चिले। एंड तीसरा रीजन आप लोगों का साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो दिस रीजन विल बी समवेयर हियर, यहाँ पर भी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये वाला रीजन। एंड सबसे मेन रीजन जिसकी वजह से इसका नाम मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर या मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पड़ा है वो है ये वाले रीजन, साउथ यूरोप एंड ये नॉर्थ अफ्रीका, कुछ एशिया वाला पार्ट भी आता है, टर्की वगैरह। एंड यहाँ पे आप लोगों की कंट्रीज आती हैं लाइक स्पेन, पोर्टुगल, इटली, ग्रीस, टर्की। एंड नॉर्थ अफ्रीका में आती हैं लाइक अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, कुछ पार्ट इजिप्ट का भी। तो ये है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। एंड वो रीजन्स जहाँ पर ये क्लाइमेट पाया जाता है वहाँ पर एक तरीके का एग्रीकल्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। सो एक बार इसको पढ़ के भी देख लेते हैं हम लोग। So it is practiced in countries on either side of the Mediterranean Sea, which includes Europe and North Africa, Southern California, Central Chile, Western parts of South Africa, and southwestern parts of Australia. अब देखो, मैं आप लोगों को हर बार जो एक बात बोलती हूँ वो ये है कि अगर किसी भी रीजन में कोई क्रॉप उगाई जा रही है या किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो इसलिए ही हो पा रहा है क्योंकि वहाँ की जोग्राफी अलाउ कर रही है, वहाँ का क्लाइमेट अलाउ कर रहा है। लाइक इंडिया के सदर्न स्टेट्स में लोग चावल इसलिए ही खाते हैं क्योंकि जो जोग्राफी है वो राइस का कल्टीवेशन अलाउ करती है, राइट। एंटार्क्टिका में जाकर के आप लोग राइस का कल्टीवेशन नहीं कर सकते। सो सेम इसी तरीके से जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो सर्टेन क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो अलाउ करता है, जिसमें आपके आते हैं सिट्रस फ्रूट्स। तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट या एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा फेमस है सिट्रस फ्रूट्स के लिए, लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन्स। इन दोनों फ्रूट्स में आप लोग एक बात बहुत कॉमन पाओगे कि जो इनकी स्किन होती है फ्रूट की वो काफ़ी मोटी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ के जो समर्स होते हैं वो ड्राई होते हैं एंड हॉट होते हैं। उसके अलावा जो एक बहुत ही फेमस क्रॉप है या बहुत ही फेमस एक क्रॉप का कल्टीवेशन है वो है विटीकल्चर। विटीकल्चर या फिर हम इसको बोलते हैं ग्रेप कल्टीवेशन। विटीकल्चर का मतलब होता है ग्रेप्स का कल्टीवेशन। तो ये देखो, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये कुछ ऐसे वाइन यार्ड्स होते हैं। वाइन यार्ड्स यानी कि वो खेत, वो फार्म्स जहाँ पर हम लोग ग्रेप्स का जो है वो कल्टीवेशन करते हैं। सो जो ये अंगूर होता है इसकी बेल होती है एंड आप लोग देख सकते हो कि लोग कैसे स्टिक्स को लगा करके इसको जो है ऊपर की तरफ बांध देते हैं। तो जो ग्रेप्स हैं उनका होता क्या है कि हम उनसे वाइन्स बनाते हैं। स्पेशली जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं, उनसे हम लोग वाइन्स बनाते हैं। एंड आप लोग जानते हो कि ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं
यहाँ पे जो लोग होते हैं वो वाइन का कंजम्पशन करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूरोप में ठंडा क्लाइमेट पाया जाता है, तो लोग खुद को गर्म रखने के लिए वाइन का कंजम्पशन करते हैं। कुछ बहुत ही फेमस वाइन्स हैं यहाँ की, जैसे कि शैम्पेन। तो जो ये शैम्पेन है ये आती है बेसिकली फ्रांस के पेरिस वाले रीजन से। सो राइट, ये याद रखना। एंड जो लो क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, हम उनको ड्राई करके, उनको सुखा करके उनकी किशमिश बना लेते हैं, यानी कि रेजन्स बना लेते हैं। तो आप लोग जा करके यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी देख सकते हो कि कैसे जो ये ग्रेप्स होते हैं इनको हम लोग सुखा करके जो है किशमिश में कन्वर्ट करते हैं। ये कुछ इस तरीके का सीन होता है। एंड और जो क्रॉप्स हैं इस रीजन से रिलेटेड वो हैं फिग्स एंड ऑलिव्स। तो फिग कुछ इस तरीके का फ्रूट होता है आप लोगों का। एंड ऑलिव, ऑलिव से जो है हम लोग ऑलिव ऑयल निकालते हैं। जैसे इंडिया के अंदर लोग मस्टर्ड ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, सेम उसी तरीके से जो यूरोप के लोग हैं वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। एंड इंडिया में भी जो कुछ हाई क्लास लोग हैं, है ना, वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। एंड इंडिया में ये काफ़ी महंगा भी बिकता है, लगभग 700 रुपये पर मतलब केजी, शायद कुछ ऐसा ही होता है। सो ये हुआ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर एंड इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। अब एक चीज़ यहाँ पर पिछली स्लाइड में लिखी हुई थी कि दिस एग्रीकल्चर इज़ हाईली कॉमर्शलाइज्ड। मतलब ये जितनी भी क्रॉप्स उगाएंगे इनका मेन उद्देश्य या मेन मोटिव सिर्फ यही होगा कि ये उन्हें मार्केट में जा कर के सेल कर दें। खुद ही सोच के देखो कि इतने सारे जो ये सिट्रस फ्रूट्स हैं लाइक ऑरेंजेस, लेमन्स, इनका कल्टीवेशन कोई खुद के कंजम्पशन के लिए क्यों करेगा, सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए क्यों करेगा। एंड दूसरी चीज़, ये लोग ऑरेंजेस का जो ऑरेंजेस को जो बेचेंगे वो भी तरीका इंडिया वाला नहीं होगा कि सिर्फ ऑरेंजेस उठाए, तोड़े और बेच दिए, या फिर किसी मिडल मैन को दे दिए एंड फिर वो जो है मार्केट तक लेके जाएगा। ये लोग इन सिट्रस फ्रूट्स का जूस बनाते हैं, उनको पैकेट्स में पैक करते हैं एंड देन फिर ये जो है इंटरनेशनल मार्केट में उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इट इज़ हाईली कॉमर्शलाइज्ड। सेम आप लोगों ने वाइन्स में भी देखा, वाइन्स ये लोग बनाएंगे एंड रेजन्स बनाएंगे ग्रेप्स की, तो इट इज़ हाईली कॉमर्शलाइज्ड। अब इसकी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि इसमें प्रॉफिट बहुत होता है ना। ये जितनी भी चीज़ें उगा रहे हैं ये मतलब बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। इस अच्छे क्लाइमेट की वजह से जो है ये लोग इतनी अच्छी क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो यही इनकी जो है वो एक एडवांटेज है। आप सभी लोग जानते हो कि इतना महंगा जो है वीट नहीं बिकेगा, गेहूँ नहीं बिकेंगे जितने महंगे ये वाइन या ऑरेंज जूस या फिर लेमन जूस, ये सारी चीज़ें बिक जाएंगी। सो लेट्स रीड इट। So, advantage of Mediterranean agriculture: more valuable crops such as fruits and vegetables are grown in winters when there is great demand in European and North American markets. तो यही है, वही चीज़ बताई। अब ये विंटर्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, समर्स क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो बारिश होगी वो होगी विंटर्स में। ऑल दो हम लोग समर्स में भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं इरिगेशन की हेल्प से, बट स्टिल ज़्यादातर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन है वो होगा विंटर्स में। एंड ये लोग इन क्रॉप्स को मार्केट में सेल करेंगे एंड प्रॉफिट कमाएंगे, यही इसकी एडवांटेज है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।